का रुख कर लेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आज का दिन कितना अहम मध्य प्रदेश में हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ राम भक्त भी आपके पीछे मौजूद हैं, उनसे भी जरूर बात करें और जानने की कोशिश करें कि कितना इंतजार इस शुभ घड़ी का उन्हें भी है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में राममय माहौल है और खासतौर से राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो तमाम मंदिरों पर लोग जाकर पूजन भजन कीर्तन कर रहे हैं। कहीं प्रभात फेरियां निकली है तो कहीं पर कहीं शाम को भजन संध्याएं भी कल हुई हैं और आज का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सब लोग राममय हो चुके हैं। आज भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 500 सालों का जो इंतजार है भारतीय सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को। हिंदू धर्म की क्या बात करूं, राम तो एक विचार थे, मर्यादा थे और उनको मानने वाले, उनकी विचारधारा को मानने वाले तमाम लोगों को आज का इंतजार था। और इस कड़ी में आज पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह का अलग माहौल है। हम सबसे पहले अगर राजनीतिक हलकों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह ही मानस भवन गए। वहां श्री राम मंदिर में उन्होंने पूजन की और तमाम तरह की जो भगवान राम की आराधना है वो की। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था भगवान राम की श्रद्धा भाव को ध्यान में रखकर, तो उसमें शामिल हुए। उसके बाद वो राम राजा की नगरी ओरछा पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और कल भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच चुके हैं। क्योंकि अब अयोध्या सभी को नहीं बुलाया गया है तो सब अपने अनुसार अपने भगवान राम आराध्य को जहां उनको मंदिरों में ठीक लग रहा है वहां जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कांग्रेस भी राममय हो चुकी है। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी अभी एक सुंदरकांड में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उसके अलावा सुरेश पचौरी एक सुंदरकांड में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक कार्यक्रम में भंडारे में और राम भगवान के सुंदरकांड में शामिल होने जाएंगे, भगवान हनुमान के मंदिर में जाएंगे। तो निश्चित ही एक माहौल है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ तमाम लोग सुबह से आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कहीं ना कहीं राम हमारे मानस में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं और राम को एक तरह से हम अपने आराध्य और कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक के तौर पर देखते हैं। ये भोपाल का कटारा हिल्स एरिया है जहाँ एक छोटा सा राम हनुमान जी का मंदिर है। भजन पूजन कीर्तन और इस साथ मेरे पीछे एक यहाँ हवन चल रहा है, हवन की आहुतियां हो रही है। तो यूं कहे कि सुबह से लोग लग गए हैं प्रभात फेरियों के जरिए, हवन पूजन के जरिए। अब यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंदिर आए हैं और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है तो वो क्या कहते हैं। आज है भगवान राम विराज रहे हैं अपने घर में, 500 साल बाद वो अपने घर लौट रहे हैं। क्या कहेंगे आज उत्सव, और आप भी हनुमान जी, उनके राम भक्त जो हनुमान है, उनके दरबार में हाजिरी लगाने आए, क्या सोचते हैं। मैं सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं कहूंगा ये बड़ा अनुपम समय है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हम अपनी इस अवस्था में भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देख रहा हूं। ये इतना भावुक पल है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये 500 सालों का जो हमारा प्रयास था या इंतजार था वो आज पूरा हुआ है। तो मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम सभी का हित करें, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इसी के साथ जय श्री राम। जी बिल्कुल, यानी कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, इसी कामना के साथ ये मंदिर में आया। और निश्चित ही भगवान राम जो आराध्य हम सभी के, उनके प्रति, उनके चरणों में एक श्रद्धा अर्पित करने के लिए छोटे बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, बिटिया है उनसे हम बात करते हैं। आप मंदिर आए बेटा, क्या महसूस कर रहे हैं। आज भगवान राम अपने मंदिर में विराजने वाले हैं और बहुत ही कम समय बचा है जब वो अपने घर में आ जाएंगे, क्या लग रहा है। इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि राम भगवान जी इतने सालों बाद वापस अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत अच्छा पल है। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस पल को अच्छे से बनाए। और जी बिल्कुल, यानी कि छोटी बिटिया भी कह रही है कि ये पल सभी के लिए बहुत ही गर्व और मतलब कहें कि एक शक्ति का दिन है कि जब सभी लोग भगवान राम से जुड़ रहे हैं और एक तरह का माहौल पूरे देश मध्य प्रदेश में बन गया। एक छोटा बेटा भी, उनसे बात करते हैं। आप भी भगवान हनुमान जी के मंदिर में आए, भगवान राम के भक्त हैं, आप भगवान राम को मानते हैं और पूजते हैं, घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज हनुमान जी के मंदिर में आए आप पूजन करने, क्या सोच कर आए। बिल्कुल, छोटा बच्चा भी बिल्कुल राममय है और राम के दरबार में सब राम भगवान के जो हनुमान है भक्त, उनके दरबार में आए एक सज्जन और उनसे हम बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आज बहुत सुबह से यहाँ मंदिर में आप भी लगे हुए हैं, मैं देख रहा था। भजन पूजन तो हो ही रही है, उसके साथ हवन भी हो रहा है, क्या कहेंगे। जी,
आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए हमारे लिए काफी गौरव का आज दिन है, क्योंकि काफी 500 सालों की तपस्या के बाद आज भगवान राम हमारे मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष में एक नई मतलब दीपावली जैसा आज दिन लग रहा है कि मतलब मॉर्निंग से हम लोग भी यहाँ मंदिर में पूजा पाठ, अभी हवन चल रहा है और महाआरती अभी, और आज भंडारे का भी हमने आयोजन किया हुआ है। तो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत काफी गौरव का विषय है कि भगवान राम इतने सालों के बाद, और जैसे कि बहुत सारे लोग अभी पार्टी मतलब भगवान राम को कांग्रेस ने बहुत पहले केसेस वगैरह हुए थे, और जीतने के बाद भगवान राम मंदिर हमारे पक्ष में आया है। तो ये हमारे लिए काफी गौरव का विषय है, क्योंकि भगवान राम कोई पार्टी विशेष के नहीं है, वो हर एक हिंदू और एक सनातनी के मतलब दिल में विराज करते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है ये। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत गौरव का विषय है। इनका भी कहना है कि जितने भी लोग मंदिर आ रहे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ दिख रहा होगा कि आपको मंदिर को बहुत तरीके से सजाया गया, भगवा कलर के झंडे लटकाए गए हैं और तमाम तरह की साज सज्जा की गई है, फूलों से डेकोरेट किया गया है, हवन पूजन चल रहा है, भंडारा भी होने वाला है जैसा उन्होंने बताया है। तो निश्चित ही एक तरह से एक ऐसा माहौल बन गया है जो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा से सभी को जोड़ रहा है और भगवान राम से सीधा कनेक्ट कर रहा है। अब कुछ ही पलों की देरी है जो आज भगवान राम अयोध्या में अपने घर पहुंचेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भोपाल एक तरह से भगवान राम से कनेक्ट कर रहा है और तमाम तरह के लोग जो है वो भगवान राम से जुड़ गए हैं। सुबह से भजन पूजन कीर्तन के साथ दिन भर ये कार्यक्रम होते रहे। कल दिन भर भी यही रहा कि मध्य प्रदेश में, की राजधानी भोपाल में ये सभी कुछ होता रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, उसके साथ तमाम लोग अपने घरों में साज सज्जा कर भगवान राम की आराधना कर रहे हैं। और आज ये देखें कि हमें एक दिवाली सा माहौल यहाँ मध्य प्रदेश और भोपाल राजधानी में देखने को मिल रहा है। सभी लोगों ने झंडे लगाए हुए हैं भगवान राम के और कहीं ना कहीं एक सनातनी होने का परिचय भी दिया है। भगवान राम के प्रति जो अपनी श्रद्धा है लोगों की, वो कहीं ना कहीं एक दृष्टिगत होती दिख रही है लोगों की। और निश्चित ही जब भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, इतने सालों के वनवास के बाद, हम कहें 500 सालों का वनवास रहा, 13 वर्षों का नहीं जो हम सनातनियों के लिए रहा, जिसकी लंबी लड़ाई हम भारतीयों ने लड़ी है, हिंदू सनातनियों ने लड़ी है। तो निश्चित ही जब भगवान राम वापस अपने घर में एक टेंट में काफी समय उन्होंने बताया अपने घर में वापस आ रहे, एक भव्य सुसज्जित महल नुमा मंदिर बनाया गया है, उसमें आ रहे हैं जो तमाम भारतीय लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि लोग कहीं अछूते नहीं है, वो अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो घरों में भी पूजन कर रहे हैं, घरों को उसी तरह दिवाली की तरह सजा रहे हैं, क्योंकि दिवाली पर भगवान राम अपने घर अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। अब एक तरह से कहें कि 22 जनवरी एक दूसरी दिवाली की शुरुआत भारत में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में हो रही है कि लोग इसे एक दिवाली की तरह रह रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ट्रकों से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इस बार मैं आपको एक बड़ी खबर भी बता दूं कि पटाखों का बाजार बहुत दिवाली की तरह एक तरह से आ गया है। कई व्यापारियों ने कहा है कि इस बार जो बिक्री हुई है उनकी पटाखों की, वो दिवाली की तरह हो रही है। वो तमाम तरह के पटाखे बिक रहे हैं जो कहीं बचे हुए थे दिवाली के। तो निश्चित एक हर्षोल्लास का माहौल राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में पूरे देखने को मिल रहा है और तमाम तरह ग्रामीण अंचलों में लोग कीर्तन भजन में लगे हुए, तमाम मंदिरों को सजाया गया, स्वच्छता के साथ तैयारी की गई। और ये तैयारी आज की नहीं है, एक सप्ताह से ये तैयारी चल रही थी और तमाम लोग तन मन से जुड़े हुए थे और अपने प्रभु भगवान राम आराध्य के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे शबरी की तरह। तो निश्चित ही जब मन में, अंतर्मन में, हृदय में भगवान राम बसते हैं तो उन भगवान राम के प्रति लोग इसी तरह अपनी श्रद्धा और अपना मन और चिंतन पूरा समर्पित कर देते हैं, जो हमें दिख रहा है चारों तरफ। मेरे पीछे भी मंदिर में हनुमान जी का मंदिर है, राम के बड़े सेवक, राम के काज निपटाने वाले भगवान हनुमान का मंदिर है। यहाँ भी लोग सुबह सुबह, बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष, सभी तरह के लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अपनी श्रद्धा भगवान राम को अर्पित कर रहे हैं। और सुबह से लेकर अभी तक लोगों का तांता लगा हुआ है कि वो भगवान राम आज जब अयोध्या में अपने राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो निश्चित ही उनके प्रति उनकी श्रद्धा भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि भगवान राम को हम मानते हैं। और निश्चित ही ये सभी कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ अब जो हवन है वो भी कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। सुबह से हवन चल रहा था, उसके बाद भंडारा होगा और तमाम लोग यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि सभी आयु वर्ग के लोग भगवान राम को हृदय में बसाकर मंदिर जा रहे हैं और उनके प्रति अपना समर्पण भाव दिखा रहे हैं। जी प्रिंस, तो पूरी
राजधानी भोपाल भी राममय हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भक्तों में भी गजब का उत्साह है उस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त को लेकर, जो कि बस थोड़ी देर में होगा। जी प्रिंस। कुछ लोटे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सनातनी और अध्यक्ष भी है यहाँ के विशेष समाज के, वो भी आ गए, दो लोगों से बात करते हैं। हम आज अभी आप हवन पूजन कर लौटे हैं और भगवान राम के प्रति एक समर्पण का भाव देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? भैया श्री राम जी की आज मूर्ति की स्थापना हो रही है, बहुत सौभाग्य की बात है। 500 वर्ष के बाद बहुत खुश है पूरा देश के लोग, भारत के लोग, यहाँ के लोग, बहुत आनंद, इतना उल्लास है अंदर से, क्या बताएं। जी बिल्कुल, यानी कि उल्लास का माहौल है, सब अपने आप में कहीं ना कहीं एक उल्लासित हैं और लोगों को ये लग रहा है कि बिल्कुल राम हमारे ही घर में पधार रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जो 500 वर्ष के हमें प्रतीक्षा के बाद ये खुशनसीबी हमें मिली, ये सौभाग्य मिला कि हम ये दिन के प्रति प्राण प्रतिष्ठा के हम गवाही और बिल्कुल उपस्थित रहे और तनो मन से और मनोउल्लास से हम ये पर्व मनाएं और पूरे देशवासियों से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि सब इस उमंग में शामिल हो और अपने आराध्य की पूजा करें और प्रभु से, श्री राम से, आराध्य से हमारे भारत विश्व के लिए, विश्व मंगल शांति के लिए आराधना करें और कामना करें। जी बिल्कुल, यानी कि सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान राम से कामना करें। और निश्चित ही काफी समय से, सुबह से आप लोग हवन में बैठे हैं और पूजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक माहौल इस मंदिर में देखने को मिल रहा है। भगवान राम आज विराज रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से लेते हैं? आज जितना हम लोगों को खुशी है, भगवान राम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी के अनुक्रम में हम लोगों ने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के ही उसमें पूरे देश में हो रहा है और हम स्वामी विवेकानंद परिसर में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पे ये अनुष्ठान कर रहे हैं। सुबह प्रभात फेरी हुई और अभी हवन हुआ है और फिर सुंदरकांड होगा 4 बजे और शाम को भंडारा होगा। तो हम लोगों को बहुत अपार खुशी है, इससे ज्यादा खुशी, इससे मतलब आज हमारी दिवाली और होली सभी त्योहार आज के दिन ही हमें मिल गए। बिल्कुल, यानी कि दिवाली, होली और तमाम त्योहार आज के दिन हो गए हैं और काफी समय से आप लोग श्री राम आप लोग जुड़े हुए हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं। आज का दिन आप मंदिर में हैं, सुबह से पाठ पूजन हो रही है, हवन हुआ है, क्या कहेंगे? भगवान राम घर विराज रहे हैं और एक अलग तरह का माहौल देख रहे हैं। और 92 की बात करें, उस समय की बात करें जब तमाम लोग अयोध्या गए थे और बाबरी ढांचे को गिराया था और भगवान राम का मंदिर बनाने की जिद पाली थी, संकल्प लिया। तो बहुत खुदकिस्मत है अपन लोगों की, पता नहीं कितने प्राण निछावर कर दिए, कितने लोग आहुति दे दिए। 500 वर्ष बाद ये अपन लोगों को ये सब बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि ये हम लोगों के सामने इस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे बड़ा दिन और इससे बड़ा त्योहार, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, इससे बड़ा दिन और इससे बड़ा त्योहार नहीं हो सकता है। एक और सचिन हमारे साथ है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जब कार सेवा की गई थी और कहीं ना कहीं एक अलग सा माहौल था उस समय, आप भी उस समय देखा होगा और आप भी कहीं ना कहीं पूजन होती थी, कहीं शिला की पूजन तो कहीं ईंटों को पूजित करके वहां अयोध्या भेजा जाता। आज वो संकल्पना साकार होने जा रही है, क्या कहेंगे? आज का जो दिन है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जैसे हम लोग दीपावली मना रहे हैं, बड़ा खुशी का माहौल है, घर घर दिया जल रहा है, घर घर लोग पूजन पाठ कर रहे हैं। पूरे सुबह से ही प्रभात पे फेरी हम लोगों ने चालू किए, हवन किया, पूजा अर्चना और शाम को हमारे यहाँ बहुत भंडारा है और सुंदरकांड है। और सभी से ये लेकर कहेंगे कि आज का दिन बिल्कुल दीपावली जैसा मनाए। जी बिल्कुल, यानी कि आज का दिन पूरा दीपावली जैसा मनाए और निश्चित ही दीपावली जैसा दिन मनाना स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है, क्योंकि भगवान राम अपने घर वापस आ रहे हैं। तब वनवास से लौटे थे तो घी के दिए जलाए गए थे और कई तरह से लोगों ने उल्लास जताया था, तो वही दूसरा मौका आज फिर मिल रहा है। दिवाली के अलावा एक दिन यह भी तय हो गया है कि 22 जनवरी भगवान राम लला अपने घर वापस लौटे हैं 500 सालों के वनवास के बाद। वो 13 साल का वनवास था, ये 500 साल का वनवास था जो सनातनियों के लिए था। उसके लिए कई लोगों ने अपनी जान दी, कई तरह से संघर्ष किया। इस लंबे संघर्ष के बाद जब कुछ मिलता है, भगवान राम की कृपा होती है, तो निश्चित ही
एक तरह का एक अलग सा माहौल बनता है और एक अलग तरह की एक छटा देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं बच्चे बुजुर्ग सभी सनातनी मंदिर पहुंच रहे हैं और इस तरह के उल्लास में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित एक अलग तरह का माहौल राजधानी भोपाल में बिल्कुल प्रिंस, हमने देखा कि किस तरह से राजधानी भोपाल भी पूरी तरह से राम भक्ति में डूब चुकी है। प्रिंस, आप हमसे जुड़े, तमाम तस्वीरें पहुंचाई, बहुत धन्यवाद आप।